नमस्कार, सनातन भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। आज हम आपको लिए चलते हैं कैसे पावन स्थल की ओर, जहां भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक आनंद का अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां केवल कथा नहीं हो रही, बल्कि हर एक श्रोता के हृदय में श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। यह दृश्य है नया गांव बाबा घाट लोहा लंगर का, जहां श्री श्री 108 फक्कर दास जी महाराज के सानिध्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का द्वितीय दिवस अपने आप में अद्वितीय और हृदय को छू लेने वाला रहा। कथा व्यास पंडित परशुराम शास्त्री जी ने आज के प्रसंग में श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। जैसे ही उन्होंने अत्याचारी कंस के पापों और देवकी वासुदेव के पीड़ा से भरे जीवन का चित्र खींचा, सारा पंडाल मौन हो गया, आंखें नम हो गई और हृदय भीतर से झंकृत होने लगा। जब आचार्य शास्त्री जी ने कहा कि व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार वो अंधकार है जो ज्ञान और विवेक की सारी रोशनी निगल जाता है, तो श्रोता मात्र दर्शक नहीं रह गए, वे साधक बन चुके थे। फिर जब श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया और जैसे ही शास्त्री जी ने कहा, जेल के बंधन टूटे। वासुदेव जी बालक को लेकर यमुना की ओर बढ़े और नंद बाबा के घर आनंद का उत्सव छा गया। तो पूरा पंडाल एक साथ जयकारों से गूंज उठा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। श्रद्धालु झूम उठे, महिलाएं भजन गाने लगी, बच्चों ने नन्हे बाल गोपाल का रूप धारण कर जैसे कथा को जीवंत कर दिया। कथा स्थल पर लोगों ने एक दूसरे को श्री कृष्ण जन्म की बधाइयां दी, खिलौने और मिठाइयां बांटी और वह वातावरण साक्षात ब्रजधाम सा प्रतीत हुआ। श्री श्री 108 फक्कर दास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को बताया कि भागवत कथा केवल सुनने की बात नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का अमृत है। हर व्यक्ति को जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत का रसपान अवश्य करना चाहिए। इस पावन कथा महोत्सव में श्री श्री 108 त्यागी राम लखनदास जी, ब्रजमोहन आचार्य जी एवं बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। हर कोई इस अद्भुत अनुभव को अपनी आत्मा में समेट कर घर लौटा। तो मित्रों, यही है सनातन परंपरा की सुंदरता, जहां कथा, संगीत, भक्ति और दर्शन सभी मिलकर एक ऐसा संगम रचते हैं जो जीवन की दिशा भी देता है और आत्मा को शांति भी। तो आप देख रहे थे सनातन भारत न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा। ऐसी ही भक्ति और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।